बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज आपके साथ लाएँ कोफ्तों की रेसिपी। कल वीडियो में बना नहीं सकी थी तो मैंने कहा चले आज बना लेते हैं। आज कोफ्तों की रेसिपी, कोफ्ते ऐसे कि नरम मुलायम जूसी बन के तैयार होते हैं इंशाल्लाह। ये मेरे अब्बू की रेसिपी थी। इंशाल्लाह आप ये खाएंगे, कोफ्ते मेरे तरीके से बनाएंगे। आप मेरे वालिद साहब को दुआएं दिएगा, वो दुनिया में नहीं है लेकिन उम्मीद आप उनको दुआएं दिएगा कि वो उनको अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। चले रेसिपी को शुरू करते हैं। ये मैंने 10 से 15 अदद हरी मिर्चें लिए हैं, आधा छिटांग के बराबर अदरक है और ये 2 प्याज हैं, एक आधी मुट्ठी समझे आधी गड्डी होती है धनिया की वो लिए मैंने, आधा किलो गोश्त लिया है, ठीक है, बिना चिकनाई का गोश्त है ये। हरी मिर्चें, अदरक और प्याज 2 अदद हैं, ठीक है, काट ली जिसको मैंने मोटा मोटा, और अदरक और धनिया की आधी गड्डी, ठीक है। कोफ्तों का मसाला मैंने पिसा के रख लिया है, ठीक है। कोफ्ता का मसाला मैंने पीस लिया था। अभी एक मशीन और निकालूंगी मैं, इनमें चने वगैरह डाल के, ठीक है। चने मेरे जो हैं 1 मुट्ठी के बराबर हैं, ठीक है। और ये खसखस 1 छटांग के बराबर है, 1 छटांग से थोड़ी कम होगी, ऐसे ही होगी, ठीक है। ये है, ठीक है। ये मैंने मसाला पीस लिया है, खसखस को भी पीस लिया है मैंने धो के अच्छी तरीके से, और ये चनों को भी पीस लिया है। मैं इसमें मैट करूँगी सारी चीज़ें, चने खसखस इसमें डाल दूँगी। मसालों को मैंने कहा था मैं आपको पीसूँगी। अच्छा, इसमें मैं 1 चम्मच मैं लाल मिर्चों को डालूँगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहेगी। थोड़ा सा मैंने 2-3 चुटकियाँ मैंने गरम मसाले की डाली हैं, 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला है। अच्छा, हम कोफ्तों के अंदर भी अलग से मसाला भी मिलाते हैं ना, आप पता नहीं कोई मिलाता है नहीं मिलाता, ठीक है। ये देखिए मसाला बन के तैयार है हमारा। इसको कोफ्ते को लेंगे हम, आप जिस साइज़ के भी बना लें, हमारे यही साइज़ बनते हैं ना, यही साइज़ मैं बता रही हूँ आपको। आप छोटे बड़े हर साइज़ के बना सकते हैं। ये देख लें साइज़ सारे कोफ्तों के, ठीक है। रेसिपी समझ ना आए तो आगे पीछे करके देख लिया करें, कमेंट्स में पूछ लिया करें, कोई मसला नहीं है। 3 चम्मच यही वाले जो मैंने इसमें भगोने के अंदर रखे हुए हैं, यही घी के लिए हैं, सही है। 2 से 3 अदद प्याज की हैं जिसको मैंने स्लाइस की तरह काट के, अब इसको लाइट कर ब्राउन करेंगे, ठीक है। लाइट कलर देंगे ब्राउन का, ज़्यादा डार्क नहीं करना, ठीक है। ब्राउन कलर करके इस प्याज का हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, कोफ्ते बने थे हमारे घर में लड़ाई का मौजू, ठीक है। अभी आगे जाके बताऊंगी कि लड़ाई क्यों हुई, ठीक है। बने रहिएगा रेसिपी में, बहुत मज़े की बात है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, इसको भगार करके हम निकाल लेंगे। ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर करना है, इसको जलाना नहीं है, ठीक है। अच्छी तरीके से करिएगा। अच्छी तरीके से इसको लाइट ब्राउन कलर करेंगे, गोल्डन कलर नहीं, वो कलर देना है, इसको जलाना नहीं है। देखिए माशाल्लाह से कितना खिलता हुआ कलर आ रहा है प्याज का, देखिए बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर है, बिल्कुल लाइट, ठीक है। ये सारी प्याज हम निकाल लें। अब इसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरीके से भूनने देंगे, ठीक है। फिर इसके ना हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, ठीक है। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो मेरे अब्बू जी की रेसिपी थी, वो अभी दुनिया में नहीं है, वो ऐसे ही बनाते थे। ये खड़े मसाले हैं जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, हरी वाली, दालचीनी का टुकड़ा, लौंगे और काली मिर्चें हैं, ठीक है। ये सारी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से मसालों को भूनेंगे, इसमें लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो मेरे अब्बू माशाल्लाह से खाने बनाने के बहुत शौकीन थे, वो खाने बनाते थे, उन्हीं से हम में आई ये आदत। हम बिना देखे बिना लोग किसी की रेसिपी में ज़्यादा वो कर खुद से खाने अपने आइडिया से बनाते हैं। अच्छा, ये मसाले ऐड करेंगे इसमें, जिसे मैंने 6 चम्मच धनिए के लिए हैं, ज़्यादा इसमें मसाला बनाना पड़ता है मैं कोफ्तों में। 3 चम्मच मेरे लाल मिर्चों के हैं, आधा चम्मच हल्दी का है और 1.5 चम्मच मेरा इसमें नमक का है, ठीक है। इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, हमारे मसाले जले ना, इसमें पानी। अच्छा, चलिए मैं आप कोफ्तों की आपको, जब तक ये भुनता है मैं आपको बताती हूँ कोफ्ते क्यों लड़ाई की जड़ बने हमारी। हमने जो बनाए थे कोफ्ते, अच्छा गोश्त हमारा जो था ना आधा किलो, हमने बनाए थे आधा किलो गोश्त के कोफ्ते। इतने में हमारे आ गए मेहमान आए हमारे, कम से कम 10 से 12 मेरे मामू की फैमिली आ गई थी, ठीक है। वो भाई कोफ्तों पे ऐसी लड़ाई होने लगी, मैं खाऊंगी, साग खाना लगाया, कोफ्ते हो गए थे ख़त्म। भाई हमारे को भी बना के दो, इतने मज़े के कोफ्ते बनाए आपने, ये वो भाई कोफ्ते बनाओ आप भी, आप कोफ्ते बनाएं दोबारा। मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे बनेंगे ये कोफ्ते, कोई ऐसा कोई है हलवा ही ऐसे ही बने। मैंने कहा इंशाल्लाह जब तुम आओगी ना मुझे बताना कब आना है तुम्हें, फिर मैं तुम्हारे लिए दोबारा बना के रखूँगी। भाई कोफ्ते मुझे नहीं मिले, किसी ज़्यादा 2 ट्रिप लगी थी खाने की। अब एक ही ट्रिप में माशाल्लाह इतने लोग बैठ गए थे, 2-3 पीछे रह गए थे, तो कोफ्ते ख़त्म हो गए थे, हमने बाज़ार से खाना मंगाना पड़ा, तो इस पर इतनी लड़ाई हो रही थी। तो फिर बने कोफ्ते, हमारे यहाँ लड़ाई की जड़।
अच्छा, ये मसाला हमारा भुन गया था, सबको बहुत मज़े के लगे कोफ्ते, क्योंकि मेरे वाली साहब की वो है ना ये रेसिपी, तो मेरे वाली साहब के हाथ के खाने सबको पसंद थे ना, तो इस वजह से सबको बहुत मज़े के लगे। अच्छा, कोफ्तों का मसाला अच्छी तरीके से हमारा भुन चुका है, इसको अच्छी तरीके से भुनेंगे हम, अब भी भुनेंगे जब तक ज़्यादा ऑयल, इसका सारा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ठीक है, बहुत भाई हमें भी बना के दो। अब मैंने कहा यार इतनी जल्दी कैसे बनी है, अब तुम जब आना हो मुझे बताना एक दिन पहले, मैं बना के रख दूँगी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पकने के लिए रख देंगे, इसके मसाले को। ठीक है, हमारा ये पानी पकता है। चले अब आगे मैं दिखाती हूँ क्या करना है आपको। अच्छी तरीके से इसका मसाले चम्मच से भी मसाला उतार लिया करें आप लोग, ज़ाया जाता है। थोड़ी देर में इसमें दही ऐड करेंगे अब हम। ठीक है, इसी मसाले में दही ऐड करेंगे। दही हमारा 250 ग्राम है, आई थिंक पूरा 1 पाव के करीब है। ठीक है, दही ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से इसको दही को इसमें चलाएंगे। चूल्हे को जब भी आप दही डालें तो चूल्हे की आंच आप हल्की कर दिया करें, वरना हमारी दही फट जाती है। अब इसको भी हम भून लेंगे 5 मिनट के बाद। अब ये देखें हमारी हम दही भून रहे हैं, हम दही के मसाले को भी भून रहे हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, अच्छी तरीके से दही के मसाले को भी भूनना है हमें। ये कोफ्ते, अब पानी कर दिया था हमने थोड़ा सा, उसमें अब कोफ्ते ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, मेरी एक इसमें ना थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मैं हरा धनिया डालते हुए ना आपको भूल गई दिखाना ना, तो आप इसमें हरा धनिया होता है ना ऊपर से गार्निश करने के लिए, वो ऊपर डाल दिएगा। वो मैं ज़ाहिर बात है मेहमान आ गए थे घर में, मैंने आपको बताया ना, उसके अंदर लग गए थे। ठीक है, आधा किलो में अच्छे खासे बन जाते हैं, लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है आपके घर में, आपके खुद के घर के फ्लैट 7-8, ठीक है, फिर बाहर से 10-12 आ जाएँ तो फिर कहाँ रहती है। अच्छा, ये जो मैंने प्याज भून के रखी थी ना, उसको मैंने हाथ से चूरा कर लिया था, आपके सामने मैंने शुरू में जो निकाली थी। अब वो हम कोफ्तों के अंदर डाल देंगे। ठीक है, ऊपर। ठीक है, अच्छा, इसको हिलाने नहीं है, इसको कपड़े की मदद से हिलाना है ना, भुगोने को हिलाएगा। ये देखें जैसे मैं हिला रही हूँ ना, चम्मच नहीं चलाएगा भी, हमारे कोफ्ते डालें नरम मुलायम होते हैं। ये रेसिपी हमारी बन के तैयार है। ये देखें माशाल्लाह, खाने में इतने मज़ेदार होते हैं, इतने जूसी होते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत नरम मुलायम होते हैं। कहने को इसमें कोई चिकनाई विकनाई नहीं डली हुई, लेकिन इतने सॉफ्ट बने हुए होते हैं, नरम मुलायम होते हैं, जूसी होते हैं कि आप मुंह में जाते ही घुलने वाले, और टूटते भी नहीं है। कहते हैं नरम चीज़ टूटती नहीं, कुछ भी नहीं होता। इंशाल्लाह आप ट्राई करिएगा रेसिपी, मुझे बताइएगा हमारे कोफ्ते आपको कैसे लगे, हमारी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, ज़िंदगी बखैर रही तो आप बताइएगा। अब मैं आपको तोड़ के बताऊँ, बहुत मज़े के बने। चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।